महाभारत और प्रयागराज। महाभारत काल में भी प्रयागराज का महत्व अत्यधिक था। कथा है कि जब पांडव वनवास में थे तो वे द्रौपदी के साथ यहां आए और कई दिनों तक तपस्या की। इसी समय वे शिलोमश और अन्य संतों से मिले जिन्होंने उन्हें संगम के महत्व के बारे में बताया। भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को संगम स्नान की महिमा सुनाई थी। महाकाव्य में वर्णन है कि यहां किए गए दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। राजा हरिवंश की कथा। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रयागराज पर राजा हरिवंश का शासन था। वे धर्मपरायण और दानी थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे नरेश, त्रिवेणी के तट पर एक भव्य यज्ञ कराओ और सभी प्रजा को भोजन व दान दो। राजा ने आदेश मानकर एक विशाल यज्ञ किया। इस अवसर पर दूर दूर से ऋषि, मुनि, साधु और आमजन आए। यज्ञ के बाद राजा ने सभी को भोजन कराया और स्वर्ण दान दिया। कहा जाता है कि उसी यज्ञ की महिमा से प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास की परंपरा की शुरुआत हुई। माघ मेला और कल्पवास। प्रयागराज का माघ मेला एशिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक संगम किनारे लोग तंबू लगाकर रहते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं। कल्पवासियों के लिए नियम है, प्रतिदिन संगम में स्नान, सरल सात्विक भोजन, जप, तप और दान, ब्रह्मचर्य का पालन। मान्यता है कि एक मास का कल्पवास 12 वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है।